हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अशोका DNB क्लासेस में। तो जैसा कि आपका हिंदी का सिलेबस मतलब लैंग्वेज वाला सिलेबस जो है वो लगातार चल ही रहा है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आपके अगर पैसेज में आ जाए तो किस तरह से आपको पहचानना है। तो विशेषण के हमने कितने प्रकार पढ़ लिए थे पिछली क्लास में? 2 प्रकार, ठीक है। तो बाकी के जो 2 प्रकार थे वो हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि टोटल मैंने आपको कितने प्रकार के बताए थे विशेषण? एडजेक्टिव के कितने टाइप्स बताए थे? 4 प्रकार के, मतलब 4 टाइप्स। तो 2 प्रकार हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? देखो, सबसे पहले लिख लो, मैंने आपको कौन कौन से विशेषण पढ़वा दिए थे? 4 बताए थे ना। याद तो सभी के होंगे चारों के नाम, ज़्यादा उसमें कुछ टिपिकल था नहीं ऐसा, ठीक है। सबसे पहले था गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण मतलब जिसका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा जो विशेषण था वो क्या था? संख्यावाचक। तो कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक। वो भी मैंने आपको 2 तरह से बताए थे, एक तो निश्चित होते हैं, दूसरे अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव, इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा जो विशेषण जो हम आज पढ़ेंगे वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। लास्ट और आखिरी विशेषण होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण जिसको बोलते हैं बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये दो प्रकार हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। इनका मतलब क्या था? जो गुण बताएं, जो गुणों की विशेषता को बताए वो गुणवाचक विशेषण। मतलब जो क्वालिटी की क्वालिटी की विशेषता बताए वो क्या होंगे? क्वालिटी एडजेक्टिव। और जो संख्या की विशेषता बताए, जैसे 1 2 3 4 या कुछ बोल दिया या कोई बोल दिया, तो वो क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स के बारे में बताएं, चाहे वो नंबर्स डायरेक्ट शो हो रहे हो, जैसे 1 2 3 या 1000 लिखा है, 100 लिखा है, तो वो क्या है, उसमें पता नहीं लगता है कि कितने नंबर्स हैं। अगर मैंने 1000 बोल दिया, सैकड़ों बोल दिया, तो सैकड़ों का मतलब कितने सैकड़ों हो गया? 1 सैकड़ा हो गया, 2 सैकड़ा हो गया। तो यहाँ पे कोई पता लग रहा है आपको? ऐसी परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आज इन 2 विशेषणों को अच्छे से पढ़ना, और लास्ट में मैं आपको सारे विशेषण जो है उनके एग्जाम्पल भी दूंगी, जिससे कि आपके जो अभी भी एक आध जो डाउट हो किसी भी एडजेक्टिव को लेके, तो वो सारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तीसरे नंबर वाला विशेषण, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिमाण का मतलब क्या होता है? देखो, परिमाण का मतलब सीधा सा होता है मात्रा। मात्रा पता है किन चीजों की नापी जाती है? जैसे दूध। दूध को किसमें नापोगे? क्या बोल दोगे दूध एक है, या पानी को बोल दोगे पानी एक है? कुछ ना कुछ तो उसके लिए यूज करोगे ना। जैसे क्या यूज करोगे? पानी क्या है? 1 लीटर है, ठीक है। दूध क्या है? 2 किलो है। चीनी क्या है? 5 किलो है। कपड़ा कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो जहां मात्राएं यूज होती है, तो ये क्या होती है? मात्राएं होती हैं।
मात्रक होते हैं जो मात्राओं के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में लीटर को लीटर ही बोलते हैं, किलो को केजी बोलते हैं, और किलो को केजी, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, और हिंदी में तो बोलते ही हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मात्रक, जो कि किसके लिए यूज होते हैं, मात्राओं के लिए। तो देखो इसकी फिर परिभाषा क्या बनेगी। परिमाण का मतलब होता है क्या, मात्रा, मैंने आपको बता दिया ना। तो जो विशेषण संज्ञा या फिर सर्वनाम की मात्रा की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कैसे समझोगे। जैसे ये दो तरीके से समझे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं निश्चित, संख्या में पढ़ा था ना हमने, निश्चित पढ़े थे और अनिश्चित। तो क्या मतलब हो गया इनका, देखो निश्चित का मतलब हो गया, मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा, मैंने बोला 3 लीटर दूध, मैंने बोल दिया 5 किलो आटा। तो अब तुम्हें पता है ना 5 किलो एक मात्रा निश्चित है, ठीक है। 5 से 6 किलो थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे ही 2 मीटर है तो 2 ही मीटर तो रहेगा, 4 मीटर थोड़ी ना हो जाएगा। 3 लीटर है तो निश्चित है, ठीक है। अब अनिश्चित के लिए कैसे यूज होगा, मैंने बोला मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब थोड़े पानी का मतलब हो गया कोई मेरे लिए 1 कप पानी ला सकता है, मतलब 100 ग्राम पानी हो गया, या कोई मेरे लिए 1 लीटर पानी भी ला सकता है। तो यहाँ कोई निश्चित संख्या या वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित मात्रा पता नहीं लग रही है यहाँ पे। ऐसे ही मैंने बोल दिया कुछ, वहाँ कुछ चीनी रखी है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मात्रा तुम्हें पता लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित है। मतलब यहाँ पे 1 किलो भी हो सकती है चीनी, 100 ग्राम भी हो सकती है, 250 ग्राम भी हो सकती है। यहाँ मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है, परिमाण क्या है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। और ये निश्चित है, ये तो पता ही है ना हमें। तो जिनके बारे में बिल्कुल निश्चित जानकारी हो रही हो वो क्या होंगे, निश्चित परिमाणवाचक। जिसके बारे में नहीं पता लग रहा है तो वो क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल ले लो, क्या आपके पास 5 किलो चावल हैं? तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे निश्चित मात्रा है ना, तो ये 5 किलो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक आएगा। तो परिमाणवाचक में ही, लेकिन कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाचक। मैंने बोला मुझे थोड़ी सी शक्कर चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ी सी शक्कर का मतलब क्या हो गया, कप में डालने के लिए तो 1 चम्मच भी बोल सकती थी, 2 चम्मच भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने क्या बोला, थोड़ी सी शक्कर। अब यहाँ पे मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है, तो ये दोनों कैसे एग्जाम्पल हो गए, परिमाणवाचक विशेषण के, ठीक है। अगर वही संख्यावाचक विशेषण होता तो मैं क्या बोलती, मुझे 1 गिलास चाहिए, ठीक है। तो 1 गिलास का मतलब हो गया 1 ही फिक्स है, ठीक है। मैंने बोला मुझे कुछ संतरे दे दो, तो वहाँ क्या है, संतरे हैं, नंबर्स तो है, लेकिन वो क्या है, निश्चित नहीं है। नंबर्स में तो हैं, ठीक है, जो चीज़ नंबर्स में होगी वो कहाँ जाएगी, संख्यावाचक में, संख्या में होगी।
क्या तुम इसको संख्या में तौल सकते हो कि 5 किलो आटे में कितने चावल आएंगे, 5 किलो चावल में कितने चावल के दाने होंगे? तो ये चीज़ें संख्या में नहीं नापी जा सकती है। तो इनके लिए क्या बनाई गई है? मात्राएं, जिनके लिए यूज होते हैं मात्रक। आप साइंस में पढ़ते हो ना, मात्रा और मात्रक, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले बच्चे देखो किस तरह से आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही सब कुछ सेम है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? एन एडजेक्टिव that show the quantity of a noun or pronoun is called is called adjective of quantity. अब निश्चित का मतलब क्या हो गया? डेफिनेट। और अनिश्चित को क्या बोलेंगे बच्चों? इनडेफिनेट। तो जो क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बताएं, किसकी बताएं? नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे पिछली वाले में मैंने आपसे क्या बोला था? 2 kg शुगर, 4 लीटर वाटर, सही है। मैंने बोला 3 मीटर क्लॉथ। तो ये क्या हो गया? ये निश्चित मतलब डेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं ना, तो ये किस में आ जाएंगे? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही मैंने बोला सम वाटर, सम शुगर, तो क्या यहाँ क्वांटिटी पता लग रही है? नहीं ना। तो कौन से हो गए ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन कौन से? इंडेफिनिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संख्या निश्चित मतलब परिमाण जो है, मात्रा जो है वो क्या है? निश्चित नहीं है। तो क्या हो गया? इंडेफिनिट या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में इतना ही है। अब अगर आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा तो आप आराम से कर दोगे ना। ध्यान रखना, ये कुछ और जो सम होता है, मैनी होता है, ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाए हैं और नंबर वाले में भी पढ़ाए थे। जो नंबर वाला विशेषण होता है ना, उसमें भी मैंने आपको सम वगैरह का यूज बताया था। लेकिन वहाँ क्या था? अगर मैंने बोल दिया सम ऑरेंज, तो ऑरेंज को तो गिन सकते हो ना कितने ऑरेंज है। लेकिन मैंने बोल दिया सम राइस, अगर बने हुए चावल हैं, तो तुम क्या उसको अलग अलग करके गिनोगे? तो जिनको आप नहीं गिन सकते हैं नंबर्स में, उनको किस में गिनेंगे? क्वांटिटी में। तो वाक्य को एक बार देख लेना कि वो क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है या फिर नंबर्स के लिए, या फिर उसमें कोई सर्वनाम तो नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो परिमाणवाचक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो फिनिश हो गया है। अब अगला जो है लास्ट वाला विशेषण है, एडजेक्टिव है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कौन सा है बच्चों? लास्ट एडजेक्टिव का नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव। सार्वनामिक, देखो सार्वनामिक में कहीं ना कहीं सर्वनाम निकल के आ रहा है, तो ये सार्वनामिक बना ही सर्वनाम शब्द से है, ठीक है। इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता होती है, जो विशेषण है वो अगर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने लगे तो वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वहाँ विशेषता जरूर बता रहा होगा। अगर मैं बोल दूँ वह एक लड़का है, तो यहाँ कोई विशेषता है, चलो मान लिया कि ये विशेषता है वह लड़का है, ठीक है। मैंने बोल दिया वह घर है, अब घर है कैसा है, क्या विशेषता है उसकी, कोई विशेषता पता लग रही है। लेकिन मैंने बोल दिया वह घर बहुत सुंदर है, तो घर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और कौन बता रहा है, वह, तो वह क्या होगा यहाँ पे, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीज़ों को पहचानना है। वहाँ बस इतना सा ध्यान रखना, जब आपका गद्यांश आएगा तो वाक्य को अच्छे से पढ़ लेना कि ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। और अगर डायरेक्ट सर्वनाम पूछेगा तो वहाँ बस सर्वनाम दे दिया होगा आपको एक, और सीधे एक बाद में वाक्य लिखा होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ लो इसकी क्या है, जो विशेषण, या फिर लिखो जो सर्वनाम क्योंकि प्रयुक्त तो सर्वनाम होते हैं ना, तभी तो वो विशेषण बनते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये, वो, वह, यह, तो ये क्या हो गए, सर्वनामिक विशेषण हो गए। जैसे मैंने बोला वह लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो संज्ञा भी है, संज्ञा हो गई लड़का, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। तो क्या हो गया, वह क्या होगा यहाँ पे, अब क्या कर रहा है, वह किसकी विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की, और यहाँ पे यूज किसके लिए हुआ है, विशेषण के रूप में, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख लो, यह किताब बहुत मोटी है, तो किताब की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, और कौन हुआ है विशेषण के रूप में यूज, ये, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चों समझ लो आपको किस तरह से समझना है चीज़ों को। सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, पढ़े हैं किसी ने आज तक क्या हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से विशेषण, तो देखो, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव is used to specifically describe the position of something or someone। तो जो एडजेक्टिव
डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव किसके लिए यूज होते हैं? स्पेसिफिकली डिस्क्राइब, जिस किसको डिस्क्राइब कर रहे हो, किसको बता रहे हो, किसकी पोजीशन को, समथिंग मतलब कोई वस्तु हो सकती है, या फिर समवन, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाएंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया दैट इयरिंग लुक ब्यूटीफुल। अगर मैं यहाँ पे से दैट को हटा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दैट लगा दूँ तो दैट कौन सा विशेषण बन जाएगा? सार्वनामिक, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दिस ट्री डज नॉट बियर फ्रूट। तो इस पेड़ पे क्या है? फल नहीं है। तो इस पेड़ की विशेषता क्या है? इस पर फल नहीं है। तो यहाँ पर जो ये यूज हुआ है ना, हमने बोला इस पेड़ के लिए, तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ दिस ट्री नहीं होता तो क्या हो जाता है? यहाँ पे डज नॉट बियर फ्रूट, मतलब इसकी विशेषता क्या होती? इसने क्या है? इस पर फल नहीं है, तो यही इसकी क्या है? विशेषता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके जो चारों एग्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बस क्या करना है? इसको रिवाइज करना है अच्छे से और नोट कर लेना है चीज़ों को अपनी कॉपी पर। तो अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि क्या एग्जाम्पल हैं इनके सबके, और आपको खुद से मतलब खुद को ही चेक करना है कि आपने कितने अच्छे से एडजेक्टिव को अब तक पढ़ा है। मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखूंगी और फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा या कौन सा विशेषण होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे हम लोग। सारे एग्जाम्पल एडजेक्टिव के ही होंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। अभी फ़िलहाल आपका कंबाइंड कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होगा, सब टॉपिक के हिसाब से ही होंगे, सही है ना। तो आपको बस मेरी जो भी सेंटेंस है उनका आंसर देना है। तो मैंने लिखा है द वुड कटर वाज ऑनेस्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है और कैसी विशेषता बता रहा है? संख्याओं की विशेषता बता रहा है, या फिर परिमाण की विशेषता बता रहा है, गुणों की बता रहा है, या फिर लास्ट वाला सर्वनाम यूज हुआ है यहाँ पे विशेषता बताने के लिए? क्वालिटी है, क्वांटिटी है, या फिर नंबर्स है, और या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव? बताओ कौन सा। तो ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ये क्या है? विशेषता है किसकी? गुणों की। तो गुणों की विशेषता बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस ले लो इसी तरह से। द टाल बॉय इज रोहन। रोहन कैसा बच्चा है? छोटा बच्चा है, ठीक है। लकड़हारा हिंदी में भी लिख लेते हैं, लकड़हारा ईमानदार था। रोहन छोटा लड़का है। तो यहाँ किस चीज की विशेषता बता रहा है? रोहन की। लेकिन कैसी विशेषता है? टाल मतलब छोटा है। तो यह क्या हो गया? उसकी गुणों की विशेषता हो गई, मतलब गुणवाचक, जिसको पढ़ेंगे क्वालिटी,
क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, आगे के सेंटेंस देखते हैं क्या है। दैट गर्ल इज सो ब्यूटीफुल। अब ये तो अभी पढ़ाया है, बता दो जल्दी से कौन सा होगा इसमें। वह लड़की बहुत सुंदर है। तो अब किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की, लेकिन कौन यूज हुआ है? दैट। तो दैट कौन सा है? सार्वनामिक। मैंने पूछा बताओ दैट यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो सार्वनामिक, वह, जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, he lost his two favorite watches। उसने अपनी प्रिय घड़ियां खो दी, या फिर उनको खो दिया। तो अगर मैं पूछती ही, तो ये सर्वनाम है, यहाँ इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है? घड़ी की। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। मैंने पूछा ये टू जो है अपनी दो, तो मैंने बताया बताओ दो क्या है यहाँ पे, तो क्या होगा? नंबर तो बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे हैं, जिससे कि तुम्हारा जो विशेषण वाला पार्ट है ना, बिल्कुल अच्छे से मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है अगर इतना पढ़ जाओगे तो। ही ऑलवेज ईट वन एप्पल, वह क्या करता है? रोज एक सेब खाता है। मतलब वन क्या है यहाँ पे? सबसे पहले लिखो, वह रोज एक सेब खाता है। तो एक सेब खाता है, तो एक क्या है? नंबर है, नंबर की विशेषता बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। अच्छा, अगला सेंटेंस, दोज फ्लावर्स आर सो प्रटी। वह फूल, वो फूल बहुत सुंदर है। तो वो फूल, अब बताओ मैंने पूछ लिया अगर ये क्या है यहाँ पर, तो डायरेक्ट सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं पूछती सुंदर, तो क्या हो गया? क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटेटिव हो जाता। इस पे लिखा हुआ होता अगर इस पे लाइन बनी होती, लेकिन मैंने आपसे पूछा है दोज या फिर वो, तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। सही है। तो अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो अब एक दो एग्जाम्पल और समझ लो, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए।
दो एग्जाम्पल और, फिर आपके सारे एग्जेक्टिव इसी में कवर हो गए होंगे। और बाकी जब हम गद्यांश में टेस्ट लेंगे तो पता लग ही जाएगा आपने कितने अच्छे से चीज़ों को समझा है। ठीक है, मैंने लिख दिया ही ड्रैंक a lot of वाटर। उसने बहुत सारा पानी पी लिया। अब बताओ यहाँ नंबर की विशेषता पता लग रही है क्या? पानी को क्या नंबर में गिन सकते हो कि एक पानी है, दो पानी है या तीन पानी है? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बता रहा है? क्वांटिटी, लॉट। लेकिन निश्चित नहीं है, बहुत सारा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा विशेषण हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाणवाचक। और कौन सा परिमाणवाचक है? अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित मात्रा पता नहीं लग रही है, कोई डेफिनेट जो क्वांटिटी है वो पता नहीं लग रही है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल और लिखो। आई बाउट 2 kg शुगर फ्रॉम आ शॉप। मैंने क्या किया? 2 किलो शुगर खरीद ली। कहाँ से? मैंने 2 किलो चीनी दुकान से खरीदी। तो अब मुझे पता है मैंने कितनी चीनी खरीदी है यहाँ? 2 किलो, मतलब 2 kg ऑफ शुगर। तो यहाँ पे मुझे निश्चित क्वांटिटी पता लग रही है, मतलब डेफिनेट क्वांटिटी पता लग रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? होगा तो क्वांटिटिव परिमाणवाचक, लेकिन कैसा? निश्चित परिमाणवाचक, मतलब डेफिनेट क्वांटिटिव। ठीक है, तो ये आपके विशेषण के एग्जाम्पल थे। इनसे आपको अच्छे से थोड़ी हेल्प मिल गई होगी, जिससे कि आप विशेषण को अच्छे से समझ पाएँ। बाकी जो चीज़ें हैं हम अगली क्लास में समझेंगे। यहाँ पे आपका जो विशेषण है पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब चीज़ों को आपको क्या करना है? रिवाइज करते हुए चलना है। हर क्लास में मैं आपसे कहती हूँ कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो पिछली क्लासेज है उनका रिवीजन लगातार चलता रहेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।